अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ लाहौरी चनों की एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं शेयर करने लगी हूँ। हम बनाएंगे काली मिर्च से लाहौरी चने। इन चनों की ख़ास बात ये है कि आज इसमें हम ना तो चनों का पेस्ट डालेंगे और ना ही आलूओं का पेस्ट डालेंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिए थे आधा किलो सफ़ेद चने। चनों को मैंने रात को भिगो दिया था और उसके बाद सुबह मैंने बॉईल कर लिया और इतने अच्छे से बॉईल किए कि ये देखिए ये कितने सॉफ्ट हैं। तो चने हमेशा बहुत ही अच्छे से बॉईल होने चाहिए। उसके बाद चनों के एंड में ये थोड़ा सा पानी बच गया था, ये मैंने गिराया नहीं है, ये भी मैंने रख लिया है। तो चनों को जब मैंने रात को भिगोया तो इसमें मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल दिया था और सुबह वो पानी गिरा के नए पानी में मैंने दोबारा से चने बॉईल किए हैं, थोड़ा सा नमक डाल के। तो अब हम इसकी कुकिंग कर रहे हैं। तो कुकिंग के लिए पैन में थोड़ा सा ही ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। उसके बाद हमने डाले हैं साबुत मसाले, जिसमें मैंने डाला है दालचीनी, बादियान का फूल और एक बड़ी इलायची डाली है। हल्का सा इन्हें कुक किया और 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट। तो एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था और उसका पेस्ट बना लिया। लाहौरी चनों में मैंने हमेशा ही आपको बताया है कि प्याज चॉप करके नहीं डालना है, उसका पेस्ट डालना है। अब पेस्ट को उस वक्त तक कुक करना है जब तक कि ये प्याज का पेस्ट भी थोड़ा ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो ये देखें, ये इस तरह से हो गया है लाइट ब्राउन कलर में। उसके बाद इसमें थोड़े से मसाले अभी डालेंगे, कुछ हम बाद में डालेंगे। तो मैंने नमक और काली मिर्च अभी डाली है क्योंकि हम काली मिर्च से ही बना रहे हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही काली मिर्च डाल दी है। कम लगेगी तो हम और भी डाल देंगे। तो 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है। अब इन्हें हम थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद यहीं पे अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप दही। तो दही आज थोड़ा ज़्यादा मैं डाल रही हूँ, 1.5 कप हम डालेंगे दही। अब दही को भी हम इन मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। दही को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये पानी छोड़ेगी। उसके बाद हमने इसे अच्छे से कुक करना है। जब दही का पानी ड्राई हो जाएगा और मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे चने जो हमने उबाल के रखे हुए हैं। तो ये देखें, दही जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है, दही का पानी भी है वो ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चने। तो चनों को अब हम दही के साथ ही मिक्स कर देंगे और थोड़ा मज़ीद और कुक करेंगे। हमने यहाँ पे चनों की भुनाई थोड़ी ज़्यादा करनी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी भी होता है, तो वो सारा हमने ड्राई करना है जब तक कि चने ऑयल ना छोड़ दें, उस वक्त तक आपने इसे कुक करना है। और यहाँ पे आप चाहें तो साबुत मसाले जो शुरू में डाले थे वो निकाल सकते हैं क्योंकि इनका फ्लेवर काफ़ी हार्ड होता है। अगर आपको इनका फ्लेवर पसंद नहीं हो तो वो यहाँ पर निकाल दें क्योंकि इनका टेस्ट तो आ चुका है। तो चनों को भूनते हुए इसमें डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच ही ज़ीरा पाउडर भी डाल देंगे। ज़ीरा पाउडर आपने पहले रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट, उसके बाद भून के फिर आपने डालना है, उससे अलग ही एक फ्लेवर आएगा और बहुत मज़ेदार बन जाएंगे। तो मैं साबुत मसाले नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इनका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो मैंने रहने दिए हैं। अब इन्हें हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसको 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे ताकि अच्छे से पानी ड्राई हो जाए और ऑयल वो सेपरेट हो जाए। तो ये देखें, आप देख रहे हैं कि पानी सारा ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हमने जो 1 गिलास चनों का पानी बचा के रखा था वो डाल देंगे। चने बिल्कुल एंड में जब थोड़ा सा पानी रह गया था, ये वो वाला है, और इसलिए जब ये थोड़ी देर पड़ा रहे तो ये थोड़ा थिक होने लगता है क्योंकि चनों में स्टार्च होता है, इस वजह से वो पड़ा पड़ा गाढ़ा हो जाता है। अभी आपने देखा वो ग्लास में थोड़ा थिक जमा हुआ था, लेकिन था वो चनों का ही पानी। अगर ये ना हो तो आप नॉर्मल पानी डाल दीजिए, और अगर ये कम लगे तो भी आप थोड़ा दूसरा पानी भी डाल सकते हैं। जब पानी डाल देंगे तो उसके बाद ही मज़ीद हम इसे फ्लेवर देंगे। तो 1 चिकन क्यूब भी मैंने डाल दिया, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दें। आपके पास चिकन क्यूब है तो वो डाल दें, चिकन पाउडर है तो वो डाल दें, ज़रा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इन्हें हम मिक्स करेंगे और उसके बाद डालेंगे हरी मिर्चें 5 से 6, वो भी हम डाल देंगे। और यहीं पे डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं डालेंगे, पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को डाल के हम मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम इसे कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। उससे क्या होगा कि अच्छी तरह से ये सारे चने मिक्स हो जाएंगे और मज़ेदार से लाहौरी चने जो हैं वो काली मिर्च वाले तैयार हो जाएंगे। तो ये मैं कवर कर रही हूँ 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब यहाँ पे आज आपको मैं 2 तरह के लाहौरी चने बताऊँगी, एक तो बघार के साथ और एक बगैर बघार के। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए लाहौरी चने जो हैं वो तैयार हो चुके हैं काली मिर्च में। ये काली मिर्च में इसलिए इसका कलर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है।
अब इसे हम करते हैं डिश आउट। तो पहले ही आप देख लीजिए कैसे बने हैं, बहुत मज़े के बन गए हैं और क्विक भी बनते हैं। अगर चने आपके पास बॉयल किए हुए पड़े हो तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो ये मैंने डिश आउट कर लिए हैं। अभी मैंने इन्हें बघार नहीं लगाया। अगर आप बगैर बघार के सर्व करना चाहते हैं तो ऐसे ही कर दें। अदरवाइज़ ये देखिए, ये बाद में जब मैंने बघार लगा लिया था तो उस वक्त इसकी लुक ऐसी हो गई है। अब ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे भी सर्व करना चाहते हैं। और बघार लगाना तो बहुत ही सिंपल है। मैं अपनी पहले बहुत सी रेसिपीज़ में दिखा चुकी हूँ, आप काइंडली वो देख लीजिएगा। मैंने आपके साथ लाहौरी चनों की तो बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं शाही छोले मसाला, जो कि बिल्कुल ही अलग और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं मोटे वाले चने और इन्हें रात को भिगो दिया था और सुबह मैंने बॉईल कर लिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। और इनको बॉईल करते वक्त जो पानी बचा था वो मैंने गिराया नहीं है। ये देखिए ये पानी बच गए हैं। ये पानी और चने दोनों ही हम यूज़ करेंगे। चने अच्छे से बॉईल हुए हैं या नहीं, इसकी एक और भी पहचान है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब चने अच्छी तरह से बॉईल हो जाएँ तो वो दरमियान में से टूटने लगते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे। तो चने को बॉईल करते वक्त मैंने थोड़ा-सा नमक भी डाल दिया था और थोड़ी-सी हल्दी भी। आधा चम्मच नमक और थोड़ी-सी हल्दी। तो ये देखिए दरमियान में से आप देख रहे हैं ये कट लगा हुआ है, जैसे ये टूट गए हैं। इससे ये पता चलता है कि चने बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो चने बॉईल हो गए हैं, इसे करते हैं हम साइड पे। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि हम बनाने वाले हैं शाही मसाला, इसलिए हम सरसों के तेल में बनाएंगे। तो इसमें मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए थे और उन्हें मोटा-मोटा काट लिया है और उसे हल्का-सा हम फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन के जवे। 6 से 7 डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालने। और इसी वक्त हम डाल देंगे काजू, रोस्टेड काजू मैं डाल रही हूँ, आप दूसरे भी डाल सकते हैं। और साथ ही बादाम भी डाल देंगे। काजू थोड़े ज़्यादा लेने हैं, बादाम 6 से 7 ले लेने हैं। अब इन चीज़ों को थोड़ा-सा रोस्ट करेंगे और इसी वक्त हम डाल देंगे गोल वाली लाल मिर्च और 1 से 2 हरी मिर्च भी डाल देंगे काट के। अब इन सारी चीज़ों को हम हल्का-सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इन्हें निकालेंगे और इसका बनाएंगे पेस्ट। तो आज चनों के मसाले में हम चने का पेस्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, हमने ये जो सारी चीज़ें रोस्ट की हैं इनका पेस्ट बनाएंगे और इसी से बनेगी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ग्रेवी, कि जिसके लिए हमें चनों का पेस्ट नहीं डालना पड़ेगा। तो वो पेस्ट बना के मैंने रख दिया है। तो अब हमने लिया है दही। दही में डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हमने लिया है ज़ीरा पाउडर, थोड़ी-सी हल्दी है, आधा चम्मच ही नमक डालेंगे और आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। थोड़ा-सा गरम मसाला भी डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च जो है उसका कोई टेस्ट नहीं होता, बस उससे कलर अच्छा-सा आता है। इन सारी चीज़ों को डाल के दही में हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद ये पेस्ट बना के एक साइड पे रख देंगे। अब हमने वही तेल जिसमें हमने ये सारी चीज़ें फ्राई की थी उसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे, थोड़ी-सी अजवाइन भी डाल देंगे और फिर ये हमने जो सारी चीज़ों को रोस्ट करके पेस्ट बनाया था पहले हम ये डालेंगे। अब इसको हल्का-सा हम मज़ीद भून लेंगे ऑयल में और उसके बाद फिर हम इसमें दही भी डाल देंगे जिसमें हमने मसाले डाल के रखे हुए हैं। और फिर दोनों को एक साथ ही हम इतना भूनेंगे कि ऑयल अलग हो जाए और दही का जो पानी छोड़ेगा वो भी ड्राई हो जाए। तो ये देखिए ये कितना मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा पेस्ट लग रहा है और ये इतना थिक पेस्ट और मज़ेदार बन जाएगा कि हमें चनों का पेस्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसे पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। इसमें देखिए पानी जो है वो ड्राई हो रहा है और ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। बस आपने इस हद तक इसकी कुकिंग करनी है। तो ये देखें ये कितना अच्छा और गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है और ऑयल भी सारा सेपरेट हो गया है। जब ये वाली कंडीशन आ जाए तो इस वक्त आपने चने और पानी जो बॉयल करके हमने रखा था और चनों का पानी भी था, दोनों को एक साथ डाल देना है। अगर आपको लगे कि पानी कम है, आप थोड़ा-सा दूसरा पानी डाल लीजिएगा। लेकिन मैंने जब चनों का पानी डाला है मुझे यही ठीक लग रहा है, क्योंकि आज हमने थिक सी ग्रेवी बनानी है, ज़्यादा पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। मिक्स करेंगे और इसे कवर कर देंगे हम 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि मसालों का फ्लेवर चनों में आ जाए। तो 7 मिनट हो गए थे। इसके बाद ये देखिए हमने चेक किया है, तो ये देख लें कितनी ज़बरदस्त और थिक सी ग्रेवी बन रही है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच और आधा चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च से चने बहुत मज़े के बनते हैं, ये ज़रूर डाला करें। हरी मिर्च भी डाल देंगे और एंड में हम डालेंगे 2 चम्मच क्रीम। ज़्यादा नहीं हम डाल रहे, सिर्फ हम 2 चम्मच ही डालेंगे और थोड़ा-सा हरा धनिया भी डाल देंगे। फिर हम इसे करेंगे मिक्स और ये देखिए कितनी मज़ेदार इसकी ज़बरदस्त सी लुक आ गई है। बहुत मज़े के बने और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। आपने हमेशा ही मेरी लाहौरी चनों की रेसिपीज़ को पसंद किया है,
मुझे उम्मीद है ये शाही चनों की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। मज़ीद हमने 2 मिनट के लिए कवर कर दिया था और उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है और ये देखिए ये मज़ेदार से शाही छोले तैयार हैं। तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट और इसके बाद फिर हम इसे बघार भी लगाएँगे। तो आप इसकी ग्रेवी देखें, चनों का पेस्ट हमने नहीं डाला, इसके बगैर ही बहुत मज़ेदार और थिक ग्रेवी बन गई है। तो अब इसका बघार तैयार करते हैं। सो 3 से 4 चम्मच हम ऑयल डालेंगे, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैंने सरसों का तेल ही लिया है। इसमें आधा चम्मच हम साबुत ज़ीरा डालेंगे और 4 से 5 गोल वाली लाल मिर्च डाल देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे मैंने सिर्फ डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, उससे सिर्फ कलर अच्छा आता है। और फ्लेम ऑफ करके वो डाल दें और इसके बाद ये बघार हम चनों के ऊपर लगा देंगे। तो ये देखिए मज़ेदार से शाही छोले मसाला जो है वो तैयार है और हल्का सा हरा धनिया डाल के गार्निश कर दें और सर्व कर दें। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तो मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। झटपट से बनने वाली काले चनों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। तो चले बनाते ही हैं। मैंने ले लिए थे आधा किलो चने और चनों को मैंने भिगो दिया 2 घंटों के लिए गर्म पानी में, जिससे चने अच्छे से फूल गए हैं। ये देखिए ये फूले हुए हैं। उसके बाद पानी हम गिराएंगे और कुकर में डाल देंगे और यहीं पे हम डालेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने डाल दिया और इसमें डालेंगे लहसुन के जवे थोड़े ज़्यादा। अदरक भी इसमें डाल देंगे कूट के और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 टमाटर काट के डाल देंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 चम्मच। इसके बाद हम इसमें हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच और यहीं पे डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच और इसके बाद ज़ीरा पाउडर भी डाल देंगे 1 चम्मच। हम सारे मसाले और सारी चीज़ें चनों के साथ ही डाल देंगे, क्योंकि चनों को हम कुक करने लगी हैं। और साथ ही यहाँ पे हम 5 से 6 गिलास पानी भी डाल देंगे, जिससे चने अच्छे से गल जाएंगे और ये सारी चीज़ें जितनी हमने डाली है ये भी अच्छे से मैश हो जाएंगी। अब हम कुकर को बंद करेंगे और जब सीटी बजने लगेगी तो 20 मिनट के लिए हम कुकर चलने देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक ही साथ सारा कुछ रेडी हो जाएगा। तो 20 मिनट हो गए। 20 मिनट के बाद ये देखिए अभी आपको फ़ील हो रहा है कि ये प्याज और टमाटर ये सब नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम इसकी करेंगे भुनाई। और ये थोड़ा सा पानी भी जो आपको नज़र आ रहा है ये भी हम भुनाई करेंगे और सारा कुछ ड्राई हो जाएगा। सबसे पहले चनों को चेक करते हैं। तो ये देखिए चने कितने अच्छे से गल चुके हैं। सिर्फ हमने 20 मिनट के लिए कुकर चलाया था। अब फ्लेम यहाँ पे हाई करेंगे और पानी ड्राई कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी करेंगे भुनाई। तो फ्लेम हाई करने से पानी जो है वो सारा ड्राई हो गया और जितनी भी चीज़ें थी वो सब अच्छे से मैश होके चनों में मिक्स हो गई। तो फिर हम इसमें डाल देंगे 1 कप ऑयल, हरी मिर्चें। अब इसके साथ हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे अब आप गौर से देखें तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ मैश हो चुका है और बड़ी ही ज़बरदस्त से मिक्स हो गया है। तो 5 से 7 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे चनों की भुनाई कर देंगे। तो ये देखें भुनाई करते हुए आपको कैसे पता चलेगा कि ये अच्छे से भुना गया है। इसमें ये होगा कि ऑयल सेपरेट हो जाएगा और चनों पे ही सारा मसाला जो है वो लग जाएगा। तो अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब यहाँ हम दोबारा से पानी डालेंगे 1 गिलास। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है आप उतना ही पानी यहाँ पे डाल लें। अगर आपको थोड़े से ड्राई रखने हो तो 1 कप पानी डाल लीजिएगा, लेकिन मुझे थोड़ी ग्रेवी रखनी है इसलिए मैंने 1 गिलास पानी डाला है। साथ ही हम डाल देंगे हरा धनिया और फिर हम डाल देंगे गरम मसाला। अब इन दोनों चीज़ों को भी मिक्स करेंगे और दोबारा से हम चनों को कवर कर देंगे ताकि इसमें रोगन जो है वो ऊपर आ जाए। शुरू में फ्लेम आपने 5 मिनट के लिए हाई रखना है, उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम कर देना है। उससे जितना भी रोगन होगा वो सारा ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ मैं सिर्फ ढक्कन रखूँगी, कुकर बंद नहीं करना, सिर्फ इसे हमने कवर किया है। तो ये देखें रोगन आप देखेंगे तो सारा ऊपर आया हुआ है और मज़ेदार से काले चने जो हैं वो तैयार हैं। अभी आप इसकी ग्रेवी देख लें, मुझे इतनी ही रखनी थी। आपको इससे भी ज़्यादा ड्राई करने हो तो आप थोड़ी देर के लिए और फ्लेम चलने दें और कुक कर लें। तो ये देखें ये कितनी आसान और मज़ेदार रेसिपी, आपको अलग से तड़का नहीं बनाना पड़ा। बस हमने जब चनों को बॉईल किया उसके साथ ही हम सारी चीज़ें डाल के हमने चनों को तैयार कर लिया है। अब हम इसे डिश आउट कर रही हैं। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि हमने बहुत ही जल्दी झटपट से बना ली है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है वाइट लोबिया,
जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी भी है। तो चले बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया था आधा किलो वाइट लोबिया। उसे अच्छे से वॉश करके मैंने 2 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दिया। नीम गर्म पानी में भिगोने से एक तो ये फूल जाता है और उसके बाद ये देखिए इस तरह तोड़ने से ये टूटता है। इसके बाद अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो बॉईल करने के लिए मैंने एक तो वही पानी यूज़ किया है जिसमें मैंने इसे भिगोया था, क्योंकि मैंने लोबिया को पहले ही वॉश कर लिया था। लेकिन अगर आप वॉश ना करें तो वो पानी गिरा दें और नया पानी डाल लें। और इसमें हम डालेंगे हल्दी, सिर्फ हल्दी डालनी है, नमक नहीं डालना। और साथ मैंने 1 गिलास और पानी डाल दिया था ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। तो 25 मिनट के बाद लोबिया को हम चेक कर लेते हैं लोबिया अच्छे से बॉयल हुआ है या नहीं। तो ये देखिए लोबिया जो है बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हम इसे रखेंगे एक साइड पे और इसका ये जो पानी है बॉयल किया हुआ वो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए इसकी कुकिंग करते हैं। तो कुकिंग के लिए पैन में डाल देंगे आधा कप ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और उसके बाद 2 प्याज मैंने ले लिए थे। ये थोड़े छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने 2 लिए हैं। अगर बड़े साइज़ का हो तो एक ही काफ़ी है। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि जब लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे वो भी ब्राउन होगा तो उसके साथ मज़ीद प्याज और थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। तो ये देखिए लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने प्याज के साथ मज़ीद ब्राउन कर लिया है और ये दोनों जो हैं इतना ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। तो 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उसका पेस्ट बना लिया। अब इसे हम कुक करेंगे। थोड़ा सा टमाटर जब कुक होने लगेंगे उसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो ये देखिए टमाटर का पानी जो है वो उसने छोड़ दिया और उसके बाद वो कुक हो रहा है। तो इसमें हम मसाले डाल रहे हैं, जिसके लिए मैंने हल्दी डाली है आधा चम्मच और 1.5 चम्मच नमक डाल दिया और 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल दिए। अभी सिर्फ इतने ही मसाले डालेंगे और इनको अच्छे से हम टमाटर के पानी के साथ ही अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला जब अच्छे से भुना जाए तो उस वक्त इसमें मज़ीद 2 मसाले और डाल लेंगे, जो कि है धनिया पाउडर 2 चम्मच और इसमें हम डालेंगे गरम मसाला आधा चम्मच। अब मज़ीद हम मसाले को थोड़ा सा और भून लेंगे और इसमें हम 1 से 2 चम्मच पानी डाल के मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जितना मसाला अच्छे से भुना होगा उतना ही खाना अच्छे से बनता है। तो ये देखिए मसाला जो है कितना अच्छा भुन गया है। अब इसमें बिल्कुल मामूली सा पानी रह गया, इसलिए थोड़ा सा मैं इसे 2 मिनट और कुक करूँगी और उसे बिल्कुल ड्राई करूँगी। और अब ये देखिए ये सारा पानी ड्राई हो गया और ऑयल देखिए ये सारा ऑयल आ चुका है। जब ऑयल इस तरह सेपरेट हो जाए, मसाला सेपरेट हो जाए, तो उस वक्त हम इसमें डाल देंगे बॉयल किया हुआ लोबिया। तो ये देखिए मैं सिर्फ लोबिया ही डाल रही हूँ, इसका पानी मैं नहीं डाल रही। इसलिए जब भी वाइट लोबिया बॉयल करें उसका पानी यूज़ नहीं करना, उसके गिरा देना है। अब हम मसाले में लोबिया को अच्छी तरह से भून लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए आपने लोबिया को ज़रूर भूनना है, क्योंकि इसमें अगर हल्का फुल्का पानी जो साथ आया भी है वो भी ड्राई हो जाएगा। जब भुनाई हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो 1.5 गिलास मैंने पानी डाला है, क्योंकि अब हम इसे ग्रेवी बनाएंगे। हमें इसमें जो है वो गलाना नहीं है, क्योंकि लोबिया पहले से ही अच्छे से कुक हुआ है, इसलिए हमने सिर्फ ग्रेवी थोड़ी बनानी है। उसके लिए मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए थे और ये देखिए मज़ीद जो है लोबिया है वो और अच्छे से कुक हो गया है और पानी में कैसे मिक्स हो गया है। अब इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 चम्मच क्रीम के। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, तो इसलिए 2 चम्मच क्रीम ज़रूर डाल लीजिएगा। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर इसी वक्त हम डाल देंगे हरी मिर्चें। तो 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप करके डाल दें और साथ डाल दें 2 चम्मच कसूरी मेथी। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसे हम मज़ीद और दम पे रखेंगे, ताकि इनका फ्लेवर भी लोबिया में बहुत ही अच्छा सा आ जाए। अब यहाँ पे ग्रेवी जो है वो आपने अपने हिसाब से रखनी है। अगर आपको ज़्यादा रखनी हो तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा। अगर मीडियम सी रखनी हो जैसे कि मैंने बनाई है तो आप इतना ही पानी डाल लीजिएगा। तो 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखा था। तो ये देखिए मज़ेदार सा लोबिया तैयार है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो आएंगे हम एक और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।